अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एपिसोड नंबर 97 का उर्दू रिव्यू यानी कि तज्जिया आपके साथ शेयर करेंगे। एपिसोड के आगाज में जोडास नामी शख्स जो कि सलेबी ताजिर होता है उसे दिखाया जाता है, जिसे गोक बोरू ने गिरफ्तार किया होता है और उसे मैदान के दरमियान में लाया जाता है और एक यानी कि लकड़ी के तख्ते के साथ उसे बांध दिया जाता है। वो कोई ऐसी बातें गोक बोरू और काराकोश को करता है जिससे उन्हें गुस्सा आता है। गोक बोरू को तो इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे एक जोरदार मुक्का रसीद कर देता है। इसके बाद हमें वहां पर दिखाया जाता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तशरीफ लाते हैं। गोक बोरू को वो हुक्म देते हैं कि बोरू जो कि जिंदान में कैद है सायरा खातून के साथ, उसे मैदान के वस्त में लाया जाए और सुल्तान के हुक्म पर अमल करते हुए गोक बोरू जिंदान की तरफ चले जाते हैं। और जिंदान के अंदर हमें दिखाया जाता है जहां बोरू सायरा से कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हें सलेबी 1000 दफा भी अगवा करके ले जाएं तो मैं इसी तरह 1000 दफा तुम्हें बचाने आऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि जिंदान के अंदर गोक बोरू दाखिल होता है और बोरू को कहता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तुम्हें बुलाया है। वो उसे जिंदान के अंदर से निकाल कर मैदान के बीच में ले आता है। वहां पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गोक बोरू से कहते हैं कि कुल्हाड़ा उठाओ, लेकिन वो कुल्हाड़ा उठाने से आखिर मना कर देता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो गोक बोरू का काफी बड़ा और अच्छा दोस्त था। इसी के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बोरू से ये सवाल करते हैं कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो मुझे तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश बता सकते हो। और जब बोरू से ये कहा जाता है तो बोरू सुल्तान को इसका जवाब नहीं देते और दूसरी तरफ गोक बोरू ने भी कुल्हाड़ा उठाने से सुल्तान को मना कर दिया था। सुल्तान के हुक्म पर एत्सिस कुल्हाड़ा उठाता है और गोक बोरू को सर मारने के लिए या उसे फांसी देने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। और वहां पर बोरू बोल उठता है कि आपने जो 4 किले फतह किए हैं उनकी फतोहात पर आपको गरूर है, जिसकी वजह से आप किसी की भी नहीं सुन रहे और ना आपको कुछ नजर आ रहा है। दरहकीकत में यहां हमें यह मालूम होता है कि शायद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक चाल और एक खेल खेल रहे हैं। इससे ये तमाम चीजें हम आगे देखेंगे कि किस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जोडास को अपने जाल में फंसाया। खैर, इससे आगे हम देखते हैं कि वो यानी कि बोरू सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो भाई है बोरू, वो सुल्तान से कहता है कि आपने जो 4 किले फतह किए हैं उन किलों की फतह ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी है, जिसकी वजह से आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यह सुनकर सुल्तान खामोश हो जाते हैं और कुछ नहीं कहते। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही बोरू को तख्ते पर लिटाया जाता है तो सायरा भागते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कदमों में आ गिरती है और सुल्तान से बार बार यही इल्तिजा करती है कि सुल्तान बोरू को छोड़ दे, इसमें बोरू की कोई भी गलती नहीं है। अगर गलती है भी सही तो वो गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है और इस तमाम चीज की मैं ही जिम्मेदार हूं। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सायरा को हुक्म देते हैं कि आज के बाद से, बल्कि इसी वक्त से सायरा को जला वतन किया जाता है और इसी के साथ बोरू का सर तख्ते पर लटा दिया जाता है। और जैसे ही इत्सिस
अपना कुल्हाड़ा उठाते हैं तो वहां से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का भतीजा आगे की तरफ बढ़कर सुल्तान के गले पर तलवार रख देता है और कहता है कि मैं अपने चचा को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। आप जानते हैं कि कई ऐसी जगहों पर हमारे चचा ने हमारा साथ दिया है, अल्लाह के हुक्म से हमारे चचा ने जान बचाई है और ये मैं नहीं होता हुआ देख सकता। जिस तरह मेरे भाई अली ने अपने चचा के साथ अपने चचा के शाना बशाना लड़ते हुए जाने शहादत का जाम नोश किया है, इसी तरह मैं भी अपने अली भाई के राहे कदम या राहे नक्श पर चलते हुए, राह रास्त पर चलते हुए मैं भी वही करूंगा। वो सुल्तान से इल्तिजा करते हैं कि बोरू को आजाद कर दिया जाए और इसी के साथ उन्होंने सुल्तान की गर्दन पर तलवार भी रखी होती है ताकि वो सुल्तान से बोरू को आजाद करवा सके। वो कहता है सायरा से कि बोरू की रस्सियां खोल दो। ये सुनकर सायरा सिपाहियों को दूर हटाते हुए बोरू की तरफ जाती है और बोरू की तमाम रस्सियां वो खोल देती है। रस्सियां खोलने के बाद बोरू खड़ा होता है और सुल्तान से कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें 4 किलों की फतह ने मगरूर कर दिया है, आज के बाद से हम भाई नहीं रहे, आज के बाद से हम दुश्मन हैं। ये कहते हुए बोरू आगे की तरफ सायरा को लेकर वहां से चला जाता है और पीछे सुल्तान अपने भतीजे को एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी इस नाअहली की वजह से बोरू मेरे हाथों से चला गया है। यह सुनकर सुल्तान हुक्म देते हैं कि मेरे भतीजे को जिंदान में डाल दिया जाए और सिपाही आकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के भतीजे को जिंदान की तरफ ले जाते हैं और इसी के साथ उसे जिंदान के अंदर डाल दिया जाता है और सुल्तान बुज़ुर्ग को हुक्म देते हैं कि वो जल्द अज जल्द जाए और बोरू का पीछा करे और उसे मेरे पास गिरफ्तार करके ले आए। नाजरीन, आज की इस एपिसोड में यही कुछ था। उम्मीद है कि आज की हमारी एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी एपिसोड आपको पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल उर्दू टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज।